डाटा साइंस वर्कफ्लो। अब डाटा साइंस की वर्कफ्लो बात करते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम्स। अब वर्कफ्लो क्या है, काम करने का तरीका क्या होगा, आपका काम करने का फ्लो क्या होगा, डिफाइन द प्रॉब्लम। बात डाटा साइंस की नहीं है, कोई भी दुनिया में काम आप वहां जा रहे हो, सबसे पहले आप यूज केस तो जानेंगे ना, आप प्रॉब्लम क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, वो पहले सॉफ्टवेयर को समझते हैं, वो कहते हैं भाई क्या बनवाना है, वो आपकी प्रॉब्लम क्या है ना। किसी कंपनी में किसी कस्टमर के पास जाते हैं, वो यही पूछेगा ना सर प्रॉब्लम क्या है, हाँ जी फोन में रिचार्ज ही नहीं हो रहा है, रिचार्ज कर रहे हैं पैसे नहीं आए, रिचार्ज भी कर दिया पैसे भी आ गए, फोन मिला रहे फोन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है। डिफाइन द प्रॉब्लम। जितना अच्छे से कोई प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकता है दुनिया में, उतना बढ़िया सॉल्यूशन हो पाएगा। तो ये जिंदगी का फलसफा बना लो, सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को खुद समझो, समझाओ, लिखो, एलाबरेट कर दो, एक्सप्लोर कर दो प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम पे एक रजिस्टर भर दो, सॉल्यूशन 3 रजिस्टर भर जाएंगे आपके। तो जितना हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से बात नहीं करते, सॉल्यूशन से बात करते हैं। दो लोगों की लड़ाई हो गई, ये तमीज से बात नहीं कर रहा, अरे तमीज तो सॉल्यूशन में आता है, बदतमीजी हुई क्यों उसका कारण जान। आप देख रहे हो बदतमीजी का कारण ढूंढते ढूंढते सॉल्यूशन हो जाएगा, जड़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। इन केस आप सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन पीछे मत भागो, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो उस प्रॉब्लम को पकड़ो, एक्सप्लोर करो, पढ़ा करो, डिटेल में जाओ। अब देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, अब ऐसे बाल की खा, अब देखो मन शांत होता चला जाएगा आपकी। अब आपके जिंदगी में जितने भी, आप हो सकते हैं जितने मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, कोई लड़के बैठा हो, किसी से कोई नाराज होकर बैठा हो, दिमाग में सब क्या आएगा, अरे यार ये तो सही बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम एनालिसिस कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं रहे, सॉल्यूशन निकल रहा है। डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करो जितना अच्छे से कर सकते हो। आप जॉब करोगे, आपका बॉस, आपका सीनियर कोई काम लाता है, एक प्रॉब्लम लेके आता है, प्रॉब्लम को लिखो, जल्दीबाजी मत करो, सॉल्यूशन निकालो, उस प्रॉब्लम की बाल की खाल निकालना स्टार्ट करो। आप जब सॉल्यूशन रखोगे ना, इतना फंडामेंटल सॉल्यूशन रखोगे, लोग भाग रह जाएंगे। एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट के लिए जरूरी, डिफाइन द प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। आस्क द राइट क्वेश्चंस, सही क्वेश्चन पूछो। अब देखो सही क्वेश्चन पूछे हमने, ask the right question and gain deep understanding before diving into data. Ask the right question, सही सवाल पूछना, and gain deep understanding, उसकी जाके डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाल की खाल निकालनी है, बिल्कुल गहराई में जाना है। बिफोर डाइविंग इनटू डाटा, जब तक डाटा में कूदने से पहले प्रॉब्लम को समझो। यही बात कही ना आज हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। अच्छा। हाँ जी, यस। ये थ्योरी आपके दिमाग की एनहेंसमेंट को इंक्रीज कर रही है। रिगार्डिंग डाटा साइंस, जब आपसे कोई डाटा साइंस के बारे में पूछेगा, आप खड़े होकर समझा दो, अरे डाटा साइंस ये है, पूछो। हम लोग सारे कोर्सेज करने के बाद में इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम थ्योरी को सबसे पहले स्किप करते हैं, टीचर से स्किप कर देते हैं, अरे ये तो है पढ़ लेना देख लेना जाओ। और बच्चा सब टेक्निकल सीख साख के जाता है और इंटरव्यू के नाम पे पैर कांपने लग जाता है। और आप मेरी तरफ आ जाके इंटरव्यू बोलने लगे, इंटरव्यू वाले को मजा आने लगा, अरे क्या हुआ, ये तो बात सही है। एग्जाम्पल दोगे सर, आप नाराजगी को समझाओ फलाना कर, आपकी जॉब तो डन हो गई पक्की। नंबर 2 क्या है, पहला था डिफाइन द प्रॉब्लम, नंबर 2 डाटा साइंस वर्क फ्लो में, कि हम वर्क फ्लो सुन रहे हैं डाटा साइंस से। पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, नंबर 2 आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। आपने खूब डिटेल में प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, अब वेरिएबल्स डिफाइन करना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अरे मैथ में तो पढ़े होंगे वेरिएबल, वो बता दो, ये जिन्होंने जावा पढ़ी है, पाइथन पढ़ा है, उसमें भी वेरिएबल्स आए होंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स पढ़े थे। यस सर। हाँ बताओ सब। रिवर्स सर ऐसे हो सकता है कि ऐसे ये सिंबल्स होते हैं और तुम्हारे वैल्यू सिंबल्स अल्फाबेट में कलेक्शन ऐसे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब हम मैथ में क्या करते थे, लेट एज्यूम ए एक्स, यस सर। है ना, ए टू द पावर 5, यही करते थे हम। यस सर। 5 फिक्स हो गया कांस्टेंट, और हम 5 को बी में डाल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो वेरिएबल एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें हम कुछ कैरी कर सकते हैं। तो वेरिएबल वो चीजें होती हैं जिसमें मल्टीपल चीजें कैरी कर सकते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द वेरिएबल, तो इसमें क्या, डिटरमाइन द करेक्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड रेलिवेंट डाटा सोर्सेस। करेक्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स ढूंढने हैं और उससे डाटा बेस रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कहीं का कुछ उठा लिया, कहीं का कुछ उठा लिया, कुछ भी बनाने में लग गए, ऐसा नहीं होगा। फैक्ट्स होंगे जिनके पीछे लॉजिक्स होंगे, रेलिवेंट्स होंगे, जो लिंक होंगे आपस में।
मेरी बात समझ रहे हो नहीं? यस सर। तो डिटरमाइन द करेक्ट सेट ऑफ मेरे मैं इसके पीछे जो फिलॉसफी है समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसके बाद लास्ट पॉइंट है गैदर डाटा। जब आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली तो आप जब समझ गए कि हमसे कोई उम्मीद लगाता है और हमारे पे खरा नहीं उतरता, हमसे नाराज हो जाएगी। कलेक्ट स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर एंटरप्राइज एंड पब्लिक सोर्सेज। हर सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करो, हर तरीके से डाटा इकट्ठा करो, स्ट्रक्चर हो अनस्ट्रक्चर हो, उसको पैटर्न करो। 100% नहीं जीतोगे, आज तक कोई नहीं जीता, परसेंटेज बढ़ जाएगी जितनी। यही डाटा साइंस की ब्यूटी है, यही खासियत है डाटा साइंस। तो डाटा साइंस वर्कफ्लो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के साथ।